इस पॉडकास्ट में हम लोग जानेंगे डॉकर के बारे में। तो डॉकर होता क्या है? डॉकर इज़ ए कंटेनर मैनेजमेंट सर्विस। आप ये समझिए कि कोई भी एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए हमें कोई ना कोई जगह चाहिए जहाँ पर हम डेवलप करेंगे। जैसे अपने पीसी में कर सकते हैं या किसी सर्वर पे कर सकते हैं। फिर उसको डेवलप जहाँ पे हो रहा होगा वो उसी में तो रन नहीं करना है, क्योंकि वो तो हम किसी के लिए डेवलप कर रहे हैं तो उसको देंगे कि ये लो भाई डेवलप हो गया, अब इसको रन करो। तो उस रन करने में बहुत सारी डिपेंडेंसीज़ की भी ज़रूरत पड़ सकती है। जब हम बिना डॉकर के करते हैं तो जब हमारा एप्लीकेशन डेवलप हो गया, अब उसको डिप्लॉय करने के लिए पूरा जा कर के जो हमने डेवलपमेंट के टाइम पे पूरा उसको सेटअप किया था कि इस तरीके से इस पाथ पर ये होगा, उस पाथ पर वो होगा, वो हमें जा कर के प्रोडक्शन पर भी करना पड़ता है। अगर वो प्रोडक्शन में कोई भी एक चीज़ छूट गई तो फिर वो रन नहीं करेगा और मर जाएगा। ये ऐसी सिचुएशन ना आए, इसके लिए ही डॉकर आया कि डॉकर में हम सारी चीज़ें जब डेवलप हो रही है तभी उसको डॉकर के अंदर रख करके और एक तरीके से पैकेट बना देंगे उसका। वो डेवलप हो गया, उसी पैकेट को यानी कि डॉकर को पकड़ करके दूसरे को दे देंगे कि ये लो डॉकर, इसको रन कर लो। वो रन करेगा, वो एप्लीकेशन चल पड़ेगी, उसकी जो भी डिपेंडेंसी होगी सब उसी के साथ साथ होगी। कोई भी हम वर्चुअल मशीन बनाएंगे तो उसमें बहुत सारी सर्विसेज अपने आप ही इंस्टॉल हो जाती है, उन सभी चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है। तो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये डॉकर आया। डॉकर ये 2013 में आया और तब से ये अब तक धीरे धीरे इम्प्रूव होता रहा और अब जो है काफ़ी अच्छे से इसकी जो है वो डिमांड हो रही है और लोग इसको यूज़ किए जा रहे हैं। डॉकर के क्या क्या फीचर हैं अगर इसकी बात करें तो डॉकर के अंदर फीचर सबसे बड़ा तो एक यही है कि ये जो डेवलपमेंट का टाइम है ये रिड्यूस कर देता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बनी बनाई इसमें मिल जाती है। तो इसमें हमें एकदम स्टार्टिंग से बनाने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि जो चीज़ें पहले बनी हुई है उसको लेंगे, उसको उसके अंदर कुछ चेंजेस करेंगे अपना और फिर उसका फिर से एक इमेज बना करके उसको पकड़ा देंगे जिसको ज़रूरत होगी। और इससे दूसरा अगर इसका बात करें फीचर का तो दूसरा ये आसानी है इसमें कि किसी को ये एप्लीकेशन किस तरीके से रन करनी है उसको बताने की ज़रूरत नहीं है, उसको डॉकर की पूरी इमेज दे देंगे। जैसे मान लीजिए कि टेस्टिंग के लिए देनी है तो उसको पूरी इमेज पकड़ा दिया कि ये लो, वो रन करेगा और उसको चला करके टेस्ट कर देगा। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि कुछ जिसने डेवलप करा है उसकी वहाँ पे ज़रूरत पड़े कि ये चीज़ ऐसे करो वैसे करो। उसने पूरा वो डॉकर बना रखा होगा तो ये आसानी से चल जाएगा। फिर इसके तीसरे अगर फीचर की बात की जाए तो ये है कि डॉकर कंटेनर जो है ये कहीं भी रन हो सकता है। कहीं का मतलब कि ये आपके अपने सिस्टम में भी हो जाएगा। डॉकर आपके पास है, किसी भी आप जो है सर्वर पे जा करके डॉकर इंस्टॉल करके कर सकते हैं, या जो क्लाउड प्रोवाइडर हैं जो लोग डॉकर की जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं उनके ऊपर भी ले जाके आप अपना डॉकर डिप्लॉय करके और वहाँ रन करके चला सकते हैं। और इसके अगर चौथे फीचर की बात करें तो डॉकर कंटेनर जो है ये बहुत ही लाइट वेट होता है, तो इसलिए इसको जो स्केल करना बहुत ही इजी होता है और इसमें कॉस्ट भी बहुत कम आती है। अगर वहीं आप वर्चुअल मशीन या वर्चुअल जो हमें सर्वर लेने पड़ते हैं वो अगर आप तरीका यूज़ करते हैं तो उसके अंदर आपकी कॉस्ट ज़्यादा आती है, क्योंकि उसमें अननेसेसरी की बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। अब बात कर लेते हैं कि डॉकर में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो डॉकर में सबसे पहला तो कंपोनेंट यही होता है कि एक तो डॉकर कंटेनर होता है। इसके बाद जो दूसरा कंपोनेंट इसका होता है वो है डॉकर इंजन। डॉकर इंजन यूज़ किया जाता है डॉकर की इमेज को बिल्ड करने के लिए। तीसरे कंपोनेंट की अगर बात करें तो वह है डॉकर हब। डॉकर हब वो है एक तरीके से ये एक रिपोजिटरी है जिसके अंदर सबके डिफरेंट जो है वो डॉकर की इमेजेस रखी जाती है। फिर अगला जो कंपोनेंट है वो है डॉकर कंपोज। इसका यूज़ किया जाता है आप अपनी एप्लीकेशन को डिफाइन करने के लिए इसका यूज़ करते हैं कि आपकी जो डॉकर होगा उसके अंदर कौन कौन से किस तरीके से चीज़ें चलेगी, तो उसको आप जो है डॉकर कंपोज के जरिए बताते हैं कि इस चीज़ को ऐसे करना है, उस चीज़ को वैसे करना है। तो उम्मीद है कि आपको ये पॉडकास्ट पसंद आई होगी। अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर किसी नए पॉडकास्ट में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर लिसनिंग।